हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब भी हमारे किसी प्रियजन, मित्र या जाने माने व्यक्ति के मृत्यु की खबर पहुंचती है तो हमारे दिल की घंटी बजती है। हम थोड़े उदास होते हैं और यह आवाज़ सुनते हैं। हम इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। पास्का का 5वां सप्ताह 21 मई 2022 शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 18 से 21 तक। घर में माँ एक ऐसी सदस्य होती है जो घर में आने वाले सबों के लिए सब कुछ बन जाती है। बड़ों के लिए माँ बड़ी बन जाती है, छोटों के लिए माँ छोटी बन जाती है, ज़रूरतमंदों और भिखमंगों के लिए माँ दानी बन जाती है। क्योंकि माँ का घर पर अधिकार होता है और घर में आने वाले हर किसी को वह प्रेम देना चाहती है, किसी को निराश नहीं करना चाहती और सभी के साथ मधुर व्यवहार करती है। ये मधुर व्यवहार माँ के घर सजाने का ही एक हिस्सा है। आज आप संत पौलुस द्वारा लिखित संदेश, विशेष करके कुरिन्थियों के नाम लिखे गए पत्र अध्याय 9 पद संख्या 22 को पढ़ें और उस पर चिंतन करें, जहाँ संत पौलुस कहते हैं कि मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया, जिससे किसी न किसी तरह लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूं। संत पौलुस ईश्वर को पूरी तरह समर्पित थे और इसीलिए वे सबके लिए सब कुछ बन गए। हमें भी यही सीखना है कि हम ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित हों और जो भी हमें वरदान मिला है हम ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए उनका उपयोग करें। संत पौलुस हमारे लिए एक आदर्श हैं कि हम संत पौलुस की तरह ही प्रभु को पूरी तरह से समर्पित हों। संत पौलुस को पता था कि खतना की आवश्यकता नहीं। वे खुद गैर यहूदियों के पक्ष में खड़े थे और गैर यहूदियों पर बोझ नहीं डालने के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जब तिमोथी के खतने की बारी आई तो उन्होंने तिमोथी को खतने का सलाह दिया, क्योंकि संत पौलुस यहूदी बहुल इलाके में काम कर रहे थे और उनको आगे भी काम करना था। उन्हें यहूदियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था और इसकी संभावना आगे भी थी। इसीलिए व्यर्थ के विवाद और गलतफहमी को हटाने के लिए उन्होंने अपने सहयोगी और पुत्र समान तिमोथी को खतने के लिए सलाह दिया। न केवल शारीरिक लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक तरह से उन्हें प्रभु के योग्य सेवक बनने के लिए उनको तैयार किया, जिससे वह स्वयं और तिमोथी मिलकर उस इलाके में सभी के लिए मुक्ति के माध्यम बने। हम इस बात पर मनन करें कि हम जो भी कहें या करें ईश्वर की महिमा के लिए करें, अपनी और दूसरों की मुक्ति के लिए समर्पित होकर कार्य करें। आज आप ईसा के इस महत्वपूर्ण वाक्य पर चिंतन करें। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। संसार का शाब्दिक अर्थ है आत्मा रहित, आत्मा के बिना, ईश्वर रहित भौतिकवाद। जो परिवर्तनशील है, बहाववान है
अस्थाई है और बाहरी और शरीरी है। यही संसार का अर्थ है। ईसा की शिक्षा पिता ईश्वर की शिक्षा है जो आत्मा केंद्रित शिक्षा है। ईसा की शिक्षा संसार में रहते हुए भी, संसार में जीते हुए भी संसार के साथ अनासक्ति यानी संसार और सांसारिक चीज़ों के साथ त्याग के भावना के साथ जीना है। ईसा की शिक्षा संसार केंद्रित जीवन के खिलाफ एक आंदोलन था। आप ईसा के इन शब्दों पर ध्यान दें। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, लेकिन ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो। एक उदाहरण है, जैसे कमल का फूल कीचड़ से उत्पन्न होता है, लेकिन वह स्वयं को इतना ऊपर उठा लेता है कि कीचड़ से मुक्त हो जाता है। जब हम ईसा के साथ हैं, ईसा की शिक्षा में बढ़ते हैं, तो हमारी हालत भी वैसे ही है जैसे कीचड़ में कमल का फूल। हम संसार में रहते हुए भी अपना मन, अपना ध्यान, अपना हृदय ईश्वर पर लगा करके जीवित रहते हैं। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि तुम संसार की चीज़ों पर नहीं, लेकिन स्वर्ग पर, ईश्वर पर, आध्यात्म पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन बिताओ। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, हम अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि जो भी आशीष और वरदान हमें मिला है, जो भी सद्गुण हमें मिले हैं, हम उसको अपने अनंत मुक्ति के लिए प्रयोग करें। हमारी जो भी शक्ति है, ज्ञान है, वो चेतना में परिवर्तित हो जाए। इस संसार में रहते हुए हम संसार के चीज़ों के द्वारा, सांसारिकता के द्वारा आकर्षित होते हैं। हमें सद्बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा प्रदान कीजिए कि हम जान सकें कि हम इस संसार में हैं, लेकिन इस संसार के नहीं हैं। हमें सद्बुद्धि मिले कि हम इस परिवर्तनशील संसार की चीज़ों को देख सकें, संसार के बहाव को देख सकें, और हम अनंत की खोज करें, अटल की खोज करें, ईश्वर की खोज करें, सत्य की खोज करें जो सतत है। हमें विवेक और पवित्र आत्मा प्रदान कर कि हम आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं और इस संसार में रहते हुए भी अपने हृदय में, जीवन में संसार के प्रति त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन बिताएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।